वेलकम बैक अगेन मित्रों, दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ बिहार ज्योग्राफी सीरीज। आप में से जो मित्र पहले का 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज वॉच दैट वन ऑल्सो। कमिंग बैक टू टुडे लेक्चर, इन टुडे लेक्चर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू समरी ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ बिहार, their origin and their meeting place with Ganga, and at last I will be discussing about important river canals of Bihar also। तो मित्रों मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज का चर्चा चालू करते हैं। सबसे पहले रिवर गंगा का ओरिजिन हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि रिवर गंगा का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर है और इसका जो मिलन बिंदु है वो बे ऑफ बंगाल में है समंदर के साथ। नेक्स्ट रिवर इज गंडक। गंडक का ओरिजिन नेपाल में है और गंगा के साथ इसका जो मीटिंग प्लेस है वो है पहलेजा घाट। आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक, इसका ओरिजिन सोमेश्वर हिल्स में। सोमेश्वर हिल्स कहाँ पे है? चंपारण में है। और गंगा में इसका मिलन कहाँ पे होता है? तो मुंगेर में होता है। नेक्स्ट रिवर इज घाघरा, इसका ओरिजिन नेपाल में है और गंगा में इसका मिलन कहाँ पे होता है? सारण डिस्ट्रिक्ट में होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिवर इज कोसी, इसका ओरिजिन नेपाल में है जहाँ पे सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है और गंगा के साथ इसका मिलन बिंदु कहाँ पे है? कुर्सेला। कुर्सेला कहाँ पे है? कटिहार के पास एक जगह है। महानंदा, महानंदा रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है? दार्जिलिंग हिल्स में है और गंगा के साथ इसका जो मिलन पॉइंट है वो कहाँ पे है? गोदावरी। नेक्स्ट रिवर इज सोन। सोन का ओरिजिन कहाँ पे है? अमरकंटक। अमरकंटक हिल्स कहाँ पे है? एमपी में है और गंगा के साथ इसका मीटिंग प्लेस कहाँ पे है? दानापुर में। नेक्स्ट रिवर इज कर्मनाशा, इसका ओरिजिन कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत में है और इसका मीटिंग पॉइंट जो है गंगा में कहाँ पे है? चौसा में। चौसा कहाँ है? बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट रिवर इज पुनपुन और पुनपुन का ओरिजिन कहाँ पे है? पलामू। पलामू जिला जो कि झारखंड में है और गंगा के साथ इसका जो मीटिंग प्लेस है वो कहाँ पे है? फतुहा में है। नेक्स्ट रिवर और यहाँ पे कहें कि लास्ट रिवर जो इम्पोर्टेंट रिवर है ये साउथ बिहार की रिवर है। इसका ओरिजिन कहाँ पे है? छोटा नागपुर प्लेटू में और गंगा के साथ इसका जो मीटिंग प्लेस है वो है टाल क्षेत्र में है। तो मित्रों इस प्रकार से हमने यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण रिवर है बिहार का उसका हमने ओरिजिन देखा और उसका मीटिंग प्लेस भी देखा गंगा के साथ में। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ कि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और आप इसे ज़रूर देखें, बार बार रिवाइज करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछी ही जाती है। नॉट ओनली इन बीपीएससी, ऑल द इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन दैट इज बीइंग हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार, सो डेफिनेटली देयर विल बी सम क्वेश्चन फ्रॉम द रिवर्स ऑफ बिहार। तो मित्रों ये जो टेबल आपको मैंने दिया है इसे आप जरूर बार बार रिवाइज करें। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द रिवर्स कैनाल्स एट ए ग्लांस। बिहार की जो महत्वपूर्ण रिवर कैनाल्स हैं उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो नाम आता है इसका है राजपुर कैनाल। राजपुर कैनाल कहाँ पे बनाया गया है? कोसी नदी पे बनाया गया है। दैट मीन्स कोसी नदी पे डैम बना के इस कैनाल को बनाया गया है। और नेक्स्ट जो कैनाल है इसका नाम है तेऊर और ये किस नदी पे बनाया गया है? गंडक नदी पे बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सारण कैनाल है, ये कहाँ पे है? ये भी गंडक नदी पे है। तिरहुत कैनाल इसे भी गंडक नदी पे बनाया गया है। त्रिवेणी कैनाल ये भी किस पे है? गंडक नदी पे है। सोन कैनाल जैसा कि नाम से ही सिद्ध है ये सोन नदी पे है और ऐसे ही कमला कैनाल जो है ये भी कमला नदी पे है। तो इस टेबल पे आप नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे अधिक जो कैनाल्स है किस नदी पे है? गंडक नदी पे बनाया गया है। गंडक नदी पे बनाया गया है और ये कितने टोटल नंबर्स इनके? 4 हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी गया है। जो जैसे तेऊर कैनाल किस नदी पे है, सारण कैनाल, तिरहुत कैनाल और त्रिवेणी कैनाल किस नदी की परियोजना है। तो ये जो परियोजना है इसे सिंचाई के साथ साथ जो पेयजल है इसके लिए भी बनाया गया है। तो मित्रों इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने देखा बिहार की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसका ओरिजिन देखा, उसका मीटिंग पॉइंट देखा और लास्ट में
हमने देखा जो बिहार के महत्वपूर्ण कैनाल से है, जो नदी घाटी परियोजना है जिसे सिंचाई के साथ साथ पेयजल के लिए भी उपयोग किया जाता है, तो इसके बारे में हमने संक्षिप्त चर्चा किया। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बिहार सॉइल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।